हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 1 मार्च 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत समय जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, और सभी शिफ्ट्स के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ देखिए, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेस्कॉम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो नेस्कॉम है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो दिल्ली आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी है। तो जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो संस्कृत भाषा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हम 1 मार्च की सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए नहीं थे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट तो मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन ये जो सेकंड शिफ्ट वाला है वो नहीं करवाया था। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट वाले सारे क्वेश्चन करेंगे आज। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये वर्णित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 14 से 18 के तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास है जो भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश के हिंडौन में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश के हिंडौन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन था कुछ, ए प्लेस वेयर बियर इज मेड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक स्थान जहाँ पे जो बियर है वो बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेवरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेवरी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये इंग्लिश के में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, वन वर्ड का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में किस जानवर को स्थानांतरित किया गया है। जो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें किस जानवर को स्थानांतरित किया गया है, तो यहाँ पे एशियाई शेरों को स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, और उनको कहाँ से लाया गया था, गुजरात के जो गिर जंगल है वहाँ से लाया गया था। ठीक है, और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में ये कूनो जीव अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जो कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसके अंदर जो शेरों को लेके आए थे, एशियाई शेरों को, तो वो कहाँ से लेके आए थे, गुजरात के गिर जंगल से। ठीक है, या ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रामसर साइट क्या है। तो रामसर साइट एक क्या है, वेटलैंड प्लेस है। ठीक है, मतलब कि एक आर्द्र भूमि स्थल है। ठीक है, याद रखना, वेटलैंड वेटलैंड को क्या बोलते हैं हम, आर्द्र भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे वेटलैंड है। रामसर साइट क्या है, एक वेटलैंड है, आर्द्र भूमि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि तमस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो तमस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, भीष्म साहनी थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर देखिए फ्रेंड्स इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर गलत है या फिर वो क्वेश्चन आया नहीं था तो ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, मुझे भी किसी स्टूडेंट ने भेजे हैं कि ये क्वेश्चन आप उनके पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स, यहाँ पे अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति 2017 से 21 तक की बात कर रहे हैं, तो ये माइक पेंस थे। ठीक है, तो माइक पेंस से थे और ये 48वें उपराष्ट्रपति थे। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें उस वक्त की तो कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। और ये कौन सी पार्टी के थे, ये रिपब्लिकन पार्टी के थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें वर्तमान की, वर्तमान में देखिए उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है। और वो कौन से नंबर की है, वो 49वें नंबर की है। भाई 48वें नंबर का तो माइक पेंस ही होगा यहाँ पे अमेरिका के उपराष्ट्रपति, कब से, 2017 से 2021 तक। ठीक है, और अब वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जो बाइडेन है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से, मैंने इनके लिए सब कुछ डिटेल बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नामचा बरवा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो नामचा बरवा पर्वत शिखर है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, ठीक है, तो उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे वो? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया था मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया रोग एक परजीवी द्वारा फैलता है और परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसके द्वारा मलेरिया रोग फैलता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, परजीवी का नाम भी याद रखना है प्लाज्मोडियम, और किसके द्वारा फैलता है? परजीवी के द्वारा फैलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें यहाँ पे, पोलियो वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो पोलियो वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसने वैज्ञानिक ने की थी? जोनास साल्क ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि मारिया शारापोवा ने कितनी उम्र में टेनिस से संन्यास लिया। तो मारिया शारापोवा ने कितनी उम्र में लिया था? इन्होंने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लिया था। और मारिया शारापोवा ने, जो मारिया शारापोवा है, ठीक है, वो 5 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रही हैं, ठीक है। और मारिया शारापोवा कहाँ की खिलाड़ी है? रूस की टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि टेनिस खिलाड़ी हैं ये, और 5 बार ग्रैंड स्लैम विजेता हैं, और 32 वर्षीय थी जब उन्होंने संन्यास लिया था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित है और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और किस क्लब से खेलते हैं? स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड की तरफ से ये खेलते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड भी अब इनके नाम हो गया है, ठीक है। जो लियोनल मेसी थे उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है अब, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल बता दी यहाँ पे। देखिए 18वें एशियाई खेलों में भारत में कुल कितने पदक जीते। तो 18वें एशियाई खेल थे उसके अंदर भारत ने कुल 69 पदक जीते थे, ठीक है, 69 पदक जीते थे। इसमें से 15 तो स्वर्ण पदक थे, ठीक है, और इसमें 24 रजत पदक थे और 30 कांस्य पदक शामिल थे। जो आपके टोटल 69 पदक थे इसके अंदर देखिए 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक, 30 कांस्य पदक। और हाँ फ्रेंड्स, इनमें गोल्ड मेडल थे 15 गोल्ड मेडल है ना। इनके अंदर से देखिए एथलेटिक्स में कुल 7 मेडल हो गए थे, ठीक है। तो एथलेटिक्स में 7 स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते गए थे। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में जीते गए थे। तो एथलेटिक्स में जीते गए थे 7 मेडल, इसमें से गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे जो सेकेंड शिफ्ट थी यहाँ पे इसके क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से देखिए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, अगर आपने देखे नहीं हो तो देखिए सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो ये 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, ठीक है। और सेबी के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो इस अप्रैल मई 1917 में हुआ था और एक गांधी जी के नेतृत्व में भारत में जो किया गया पहला सत्याग्रह था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है। तो प्रमोद अग्रवाल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत और जो भारत का मिनी या लघु संविधान बोला जाता है वो किससे बोला जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 उसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक पूछा गया था ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा हाल ही में निर्मित वैक्सीन कौन सी थी। तो कोवैक्सीन थी, ठीक है, कोरोना वैक्सीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व की प्रथम टाइफाइड वैक्सीन बनाने वाला देश कौन बन गया। तो ये पाकिस्तान बन गया है और कब बना था? 15 नवंबर 2019 को बना था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में कब राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित होगी। तो ये कब होगी? जनवरी 2022 में होगी। कहाँ पे होगी? चंडीगढ़ में होगी। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे भारत के संविधान के आदर्श एवं गणतंत्र किस देश के संविधान से लिए गए। तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उससे संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अजंता गुफा संख्या 13 के चित्र किस काल से लिए गए। तो ये प्रारंभिक काल से लिए गए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन भारतीय कौन थी। तो ये मैरी कॉम थी जिन्होंने अब लगभग 6 बार, अब इन्होंने 6 बार जीत लिए। ये तो 5 बार का पूछ रहा है ना,
लेकिन इसमें 6 बार जीत चुके हैं, ठीक है। अभी 6 बार कहाँ कहाँ पे जीते हैं ये भी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। देखिए 2002 में अंताल्या में जीता था, ठीक है। अगर हम 2005 की बात करें तो पोडोल्स्क में जीता था, और अगर 2006 की बात करें तो न्यू दिल्ली में जीता था, ठीक है। और अगर हम 2008 की बात करते हैं निंगपो सिटी में जीता था, और अगर हम 2010 की बात करते हैं ब्रिज टाउन में जीता था, और 2018 की ये न्यू दिल्ली में जीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पे देखिए मोल किसकी इकाई है, तो मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार का जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है यहाँ पे, तो अलैंगिक जनन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबसे बड़ा दून क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो देहरादून में जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे कार्टोसैट 3 सैटेलाइट की मिशन लाइफ कितने वर्ष की है, तो ये 5 वर्ष की है, और यह एक और अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है, ठीक है। और इसे 27 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, तो ये अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था देखिए भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और उसके बाद में अगर दूसरी की बात करें तो कहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में, अगर तीसरे नंबर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में। ये पूछा गया था आपके यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के वाले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।